हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं डिफॉल्ट राउटिंग का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे सिस्को के राउटर में कि सिस्को के राउटर में हम डिफॉल्ट राउटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट राउटिंग के पार्ट नंबर 1 में हमने इसके थ्योरी पे डिस्कस किया है कि डिफॉल्ट राउटिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, हमें क्यों डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अपने राउटर में। ओके, तो अगर आपको नहीं पता कि डिफॉल्ट राउटिंग क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं, हम इसका क्यों यूज करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की हैं, तो प्लीज आप पहले डिफॉल्ट राउटिंग का पार्ट नंबर 1 देख लो, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, फिर स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसका प्रैक्टिकल कि डिफॉल्ट राउटिंग को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सिस्को के राउटर में। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें आना पड़ेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। तो चलिए वहां पे चलते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। सो फ्रेंड, ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो ऑन हो चुका है। ये हमारे पास वही लैब है जिसमें हमने स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल किया है, और एक वीडियो में हमने और इस लैब के बारे में डिस्कस किया है जहां पे हमने आपको बताया बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटर। अगर आपको नहीं पता कि राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर के कितने इंटरफेस होते हैं, या उस इंटरफेस में हम कैसे उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आईपी कैसे असाइन कर सकते हैं, उन्हें अप कैसे कर सकते हैं, तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा जहां पे हमने डिस्कस किया है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटर। तो ये वही लैब है, हम इसी लैब पे प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं। अभी तक हमने स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल किया इसी लैब पे, और अब हम इस पे डिफॉल्ट राउटिंग का भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो लैब हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, और अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम ये सब चीजें करते हैं तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस इंटरफेस पे हमने ये आईपी दे रखी है, राउटर 2 के सीरियल 0/0 पे हमने ये आईपी दे रखी है। जिस इंटरफेस पे जो आईपी दे रखी है हमने वहां पे लिख रखा है कि इस इंटरफेस पे ये आईपी असाइन कर रखी है हमने। ठीक है, और आईपी ऑलरेडी असाइन है तो हमें असाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। और ये आईपी तो आपको पता ही है कि कैसे असाइन करते हैं इस इंटरफेस पे, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते आ रहे होगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम अपना देंगे, टाइम लगाएंगे, तो इससे अच्छा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके हमने रखा हुआ है, जिससे ये वीडियो लंबा ना हो। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि अभी कोई भी राउटिंग इस पे कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ये जो पीसी है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। स्टेटस देखने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फेल्ड आ रहा है तो एक बार फिर से करके देख लो, फिर भी फेल्ड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई राउटिंग कर ही नहीं रखी है हमने। देखो फेल्ड आ रहा है, फिर से फेल्ड आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अभी हमने स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर किया था, अब हमें जो प्रैक्टिकल करना है वो किसका करना है, डिफॉल्ट राउटिंग का। तो डिफॉल्ट राउटिंग को हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था स्टैटिक राउटिंग के केस में कि आप 2 तरीके से स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस की हेल्प से, प्लस एक एग्जिट इंटरफेस की हेल्प से। मतलब आप अपना एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हो और नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस भी दे सकते हो। सेम ऐसे ही डिफॉल्ट राउटिंग में है, आप डिफॉल्ट राउटिंग को भी नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या अपना एग्जिट इंटरफेस देके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और तरीका है जिस तरीके की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और वो तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिफॉल्ट राउटिंग के। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आपको डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमने हर एक इंटरफेस पे आईपी असाइन कर रखी है जो हमने लिखा है बाहर। तो अगर आपको चेक करना है कि किस इंटरफेस पे कौन सी आईपी है और वो इंटरफेस मेरा अप है या नहीं है, तो आप इस कमांड के हेल्प से क्या कर सकते हो, उन इंटरफेस को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि इस इंटरफेस पे हमने ये वाली आईपी असाइन कर रखी है और इस इंटरफेस पे हमने ये वाली आईपी असाइन कर रखी है। तो वही हमने यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है ऊपर कि इस इंटरफेस पे हम ये वाली आईपी असाइन करेंगे और इस इंटरफेस पे हम ये वाली आईपी असाइन करेंगे। तो आईपी सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले से ही कॉन्फ़िगर कर रखी हैं। तो यहाँ पे बस हमें राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है। तो डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कमांड है आईपी रूट। तो यही कमांड हम स्टैटिक राउटिंग में भी यूज करते थे, वही हम डिफॉल्ट में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो डिफॉल्ट राउटिंग है वो आपका स्टैटिक राउटिंग का ही पार्ट है। बस इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमें
डेस्टिनेशन नहीं है पता और हमें वहां पे ट्रैफिक को सेंड करना है, तो हम डिफॉल्ट राउटिंग की हेल्प से वो चीज कर सकते हैं। तो आईपी रूट और नेटवर्क क्या देना है, कोई सा भी नेटवर्क, तो कोई सा भी नेटवर्क मतलब 0.0.0.0 सबनेट मार्क्स 0.0.0.0, मतलब कोई भी नेटवर्क हो उसका कोई भी सबनेट मार्क्स हो, और अगर आपको ट्रैफिक को सेंड करना है तो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस आपकी ये है। पहले हम आईपी एड्रेस को लेते हैं, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। ओके, बस एक बार ही आपको कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कि स्टैटिक राउटिंग में क्या था कि अगर आपके पास 3 इनडायरेक्टली नेटवर्क थे तो आपको 3 बार कमांड चलानी पड़ती थी, मतलब तीनों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता था एक एक करके। डिफॉल्ट राउटिंग में कुछ नहीं होता, बस डिफॉल्ट राउटिंग में एक कमांड चलाओ कि आपका कोई भी नेटवर्क आईडी हो, उसका कोई भी सबनेट मार्क्स हो, आपको ट्रैफिक इस नेक्स्ट हॉप पे सेंड करना है। ओके, सेम R2 में करना है। R2 में 2 बार कमांड चलानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार इस नेक्स्ट हॉप के लिए और एक बार इस नेक्स्ट हॉप के लिए। सो यहां पे R2 में हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, देखो यहां पे आईपी रूट 0.0.0 0.0.0 और नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या है आपका 10.0.0.1। एक बार और कमांड चलानी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट हॉप क्या डिफाइन करोगे आप 20.0.0.2। ठीक है, अब नेक्स्ट हॉप क्या होता है, उसका आईपी एड्रेस क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम आईपी रूट 0.0.0.0 0.0.0.0 और नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस 10 नहीं है यहाँ पे 20.0.0.1। बस डिफॉल्ट राउटिंग जो है वो हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, राउटिंग टेबल चेक कर देंगे, राउटर बन की सो आईपी रूट। तो देखो यहाँ पे लिखा है एस मतलब क्या है स्टैटिक, बट स्टार मतलब क्या है कैंडिडेट डिफॉल्ट। मैंने बोला था डिफॉल्ट राउटिंग जो है वो स्टैटिक राउटिंग का ही पार्ट है। सो यहाँ पे स्टैटिक क्या है डिफॉल्ट रूट। यहाँ पे क्या लिखा है, आपको किसी भी नेटवर्क पे जाना है, उसका कुछ भी सबनेट मार्क्स हो, आपको इस नेक्स्ट हॉप पे क्या करना है, उस टॉपिक को सेंड कर देना है। ठीक है, सेम यहाँ पे लिखा है R2 में, इसकी राउटिंग टेबल को चेक करते हैं। सो आईपी रूट कि आपको कहीं पे भी जाना है तो आप इन 2 नेक्स्ट हॉप पे क्या कर सकते हो, ट्रैफिक को सेंड कर सकते हो। सेम R3 के लिए है। सो आईपी रूट कि आपको कहीं पे भी जाना है, आप इस नेक्स्ट हॉप पे क्या कर सकते हो, ट्रैफिक को सेंड कर सकते हो। तो मैंने जो आपको थ्योरी में बताया था कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बीच वाले राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर करते हो, तो देखो वही है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे तो वहां पे ऐसा नहीं डिफाइन होगा कि अगर आपको इस नेटवर्क पे जाना है तो आप ट्रैफिक यहाँ पे सेंड करोगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, आप 2 जगह से ट्रैफिक कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे जाना है तो इस राउटिंग टेबल में तो लिखा नहीं है कि आपको अगर इस नेटवर्क पे ट्रैफिक को सेंड करना है 192.168.3.0, तो आपको आपका जो नेक्स्ट हॉप होगा वो ये होगा। ऐसा कहीं पे भी इसके राउटिंग टेबल में मेंशन नहीं है, इसलिए रियल एनवायरनमेंट में हम इसको बीच वाले राउटर में कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। ये तो सिस्को पैकेट ट्रेसर है, तो यहाँ पे तो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पे ट्रैफिक जो है हमारा ड्रॉप नहीं होगा, ये आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे। बट रियल एनवायरनमेंट में हम इस चीज को ऐसे कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। डिफॉल्ट राउटिंग को हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, अपने स्टब राउटर में। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको कम्युनिकेट करके देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम फील्ड होगा, फिर क्या होगा, प्रोग्रेस सक्सेसफुल। फर्स्ट टाइम फील्ड, सेकंड टाइम क्या होगा, सक्सेसफुल। तो उसी सोर्स पे क्लिक करते हैं, उसी डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे, देखो सक्सेसफुल। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि ये आपस में पिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर दिया है। डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने, हमारे पास कमांड क्या है, बस सिंपल सी कमांड है, आईपी रूट
0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 और नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जिट इंटरफेस की हेल्प से हम कैसे डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब अगर हमें नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस नहीं देना है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस पे डिपेंड रहूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपना एग्जिट इंटरफेस भी दे सकता हूं। तो ये जो प्रैक्टिकल है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा और मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने का। तो ये जो दोनों तरीके हैं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है डिफॉल्ट राउटिंग का, तो उसको देख लो, क्योंकि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिफॉल्ट राउटिंग में प्रॉब्लम क्या है हमारे पास और उसके एडवांटेज क्या हैं। तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी डिफॉल्ट राउटिंग के ऊपर। तो ये हमारा प्रैक्टिकल वीडियो था, प्रैक्टिकल हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम उसको और कॉन्फ़िगर करके देखेंगे अलग तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।